बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी एंड यूनिवर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों से मुतल्लिक है जी। ये लेक्चर पीएमएस के लिए, पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, एफपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, एनटीएस के लिए, उसके अलावा जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है। हम आपको अपने इंस्टीट्यूट अजीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जानिब से वेलकम कहते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो AICE के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज जो अजीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम से है उसको लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिए गए एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनके ऊपर मुकम्मल जो कंप्लीट नोट्स हैं लेक्चर के मुताबिक, चाहे वो MPT है, PMS है, PPSC, SPSC या KPSC या BPSC या FPSC या वन पेपर, तो ये 5500 में आपको मिल सकेंगे। अगर आप हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। The word geography has been derived from the Greek word geographia which means earth description. ये जो जियोग्राफी का लफ्ज़ है ये कहाँ से माखूज़ है जी, कहाँ से अखज़ किया गया है? ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जियोग्राफिया, जिसका मानी होता है अर्थ डिस्क्रिप्शन, यानी ज़मीन के बारे में बयान करना। जियोग्राफी हैज़ 3 मेन ब्रांचेस। इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं जी। फ़िज़िकल जियोग्राफी, इकनॉमिक जियोग्राफी और नंबर 3 है कंटेम्प्रेरी एंड हिस्टोरिकल जियोग्राफी। ये 3 इसकी ब्रांचेस हैं जी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, ज़मीन के मुतालिक जो मालूमात हैं। अब पहली चीज़ है साइज़ ऑफ अर्थ, ज़मीन के जो साइज़ से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है। अब ये है पोलर डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ 7899.83 माइल्स और 12,712 किलोमीटर। पोलर डायामीटर जिसे आप कुतुबी कुतर कहते हैं वो कितना है जी? 7,899.83 मील है, या बाज़ वक़्त किलोमीटर में दिया होता है तो 12,712 किलोमीटर। इक्वेटोरियल डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ 7,926.41 माइल्स और किलोमीटर में जो है 12,755 किलोमीटर। इक्वेटोरियल डायामीटर कहते हैं इस्तवाई कुतर को। जो इस्तवाई कुतर है वो कितना है जी ज़मीन का? वह है 7,926.41 मील, या किलोमीटर में अगर देखें तो 12,755 किलोमीटर है जी। पोलर सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ 24,859.82 माइल्स और 4,00224 किलोमीटर। जो पोलर सर्कमफेरेंस जिसको उर्दू में कहते हैं कुतुबी मुहीत, तो कुतुबी मुहीत कितना है जी? वो है 24,859.82 अगर मील में देखें, और किलोमीटर में देखें तो 4,0224 किलोमीटर है जी। इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ 24,901.55 माइल्स और 4,00224 किलोमीटर। अब इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है जी? इस्तवाई मुहीत। तो ज़मीन का इस्तवाई मुहीत क्या है जी? 24,901.55 मील, और अगर किलोमीटर में पूछे तो ये बनता है 4,0224 किलोमीटर। अब है जी एरिया ऑफ अर्थ से मुतल्लिक, ज़मीन के जो एरिया से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज़
19694000 स्क्वायर माइल्स, या क्या है जी अगर किलोमीटर में 51007200 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब जो टोटल सरफेस एरिया है ज़मीन का वो कितना बनता है जी 19,69,40,000। ये क्या है जी मुरब्बा मील में अगर देखें तो ये बनता है जी। और अगर किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर में देखें तो 51 करोड़ और 72,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज़ 57506,000 स्क्वायर माइल्स, और अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें 148429,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 30% ऑफ द टोटल बनता है जी। तो अब अगर देखें तो कितना बनता है जी ज़मीनी जो एरिया है लैंड एरिया जिसे आप कहते हैं वो बनता है 5,75,06,000 मुरब्बा मील, और अगर मुरब्बा किलोमीटर में देखें तो 14,84,29,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, और ये कितना बनता है जी 30% ज़मीन का बनता है। और अगर वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज़ 13943400 स्क्वायर माइल्स, और अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें 36113200 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कितना बनता है जी 70% ऑफ द टोटल। और अगर देखें जी वाटर एरिया जो है वो कितना बनता है जी 13,94,34,000 मुरब्बा मील है, और अगर मुरब्बा किलोमीटर में देखें तो 36,11,32,000 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये टोटल जो है 70% बनता है जी किसका जी टोटल का। एज ऑफ द अर्थ इज़ 4.625 बिलियन ईयर्स। जो एज है ज़मीन की वो कितनी है जी 4.6 से 5 बिलियन साल इसकी एज है जी। और जो डेंसिटी ऑफ द अर्थ है ये है 5.52, और वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 बनती है। तो ये जो डेंसिटी कसाफत जिसे आप कहते हैं वो ज़मीन की कितनी बनती है 5.52, और इसको किस में मेजर किया जाता है ग्राम पर मुकाब सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ग्राम पर मुकाब सेंटीमीटर लिख लीजिएगा अगर वो पूछ लेता है पेपर में। अब है जी डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। जो मून है उसका अर्थ से जो फासला है डिस्टेंस है उससे मुतल्लिक जी। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ क्लोजेस्ट इज़ 221,456 माइल्स, और किलोमीटर में अगर देखें 356500 किलोमीटर। तो अब अगर इसको देखें तो कितनी बनती है जी। तो जो मून का क्लोजेस्ट जिसको आप करीबी फासला कहते हैं तो वो बनता है 2,41,456 मील, और अगर किलोमीटर में देखें तो 3,56,500 किलोमीटर बनता है जी। और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ फारदेस्ट इज़ 252,711 माइल्स और 406,700 किलोमीटर। तो ये फारदेस्ट यानी जो दूरी का फासला है वो कितना बनता है जी। जो चाँद है उसका ज़मीन से तो वो बनता है जी 2,52,711 मील, और अगर किलोमीटर में देखें तो कितना बनता है जी 4,06,700 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ एवरेज जो औसतन है जी इज़ 238,875 माइल्स, और किलोमीटर में अगर देखें 384,400 किलोमीटर।
तो कितना बनता है जी, इसको अगर देखें तो एवरेज जो है 2,38,875 मील, या अगर किलोमीटर में देखें तो 3,84,400 मील बनता है जी। अब है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, जो सूरज है उसका जो फासला है वो कितना है जी। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ क्लोजेस्ट इज़ 91.4 मिलियन माइल्स, और अगर किलोमीटर में देखें 147 मिलियन किलोमीटर। तो जो क्लोजेस्ट यानी जो करीबी जो फासला है वो कितना बनता है जी, जो सन का है अर्थ से, तो वो 91.4 मिलियन मील या 147 मिलियन किलोमीटर बनता है जी। तो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ फारदेस्ट इज़, यानी जो दूरी का फासला है वो है 94.5 मिलियन माइल्स या 150 मिलियन किलोमीटर। तो जो दूरी का फासला है ज़मीन से सूरज का वो कितना है जी, 94.5 मिलियन मील है, और अगर किलोमीटर में देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर ये फासला इसका बनता है। और अगर एवरेज देखें, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ एवरेज इज़ 92.9 मिलियन माइल्स और 148 मिलियन किलोमीटर। तो जो उसका औसतन फासला है सूरज और ज़मीन के दरमियान वो 92.9 मिलियन मील है, और अगर किलोमीटर में देखें तो 148 मिलियन किलोमीटर बनता है। आगे चलते हैं जी। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इन एस्केप वेलोसिटी, जो रफ्तार है जो एस्केप की, फरार की एस्केप वेलोसिटी इज़ 7 माइल्स पर सेकंड, और अगर किलोमीटर में देखें तो 11 किलोमीटर पर सेकंड। जो एस्केप वेलोसिटी है उसके हिसाब से अगर डिस्टेंस देखें सूरज का ज़मीन से तो 7 मील फ़ी सेकंड बनता है या 11 किलोमीटर फ़ी सेकंड बनता है। किलोमीटर में 11 है और मील में 7 बनता है जी। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये ऑफ 2 दफ़ा आ गया है जी, ऑफ ये वाला ख़त्म कर दे, इज़ 1 ईयर और 365 डेज़ 6 आवर्स। तो क्या बनता है जी, जो डिस्टेंस है सूरज का ज़मीन से अगर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में देखें, यानी महवर जो होता है उसके गिर्द जो गर्दिश करने की जो मुद्दत है वो कितनी है जी, 1 साल है, यानी 365 दिन है और 6 घंटे हैं। अब आगे जी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, उसके बारे में देखते हैं जी। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस इज़ 1 डे और 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स। जो पीरियड ऑफ रोटेशन है जी, जो रोटेशन पीरियड है, पहले तो हमने रेवोल्यूशन जो चक्कर है उसको देखा था, और अब क्या है जी, जो गर्दिश करने की मुद्दत है, जो दौरानिया है, वो कितना बनता है जी, एक्सेस के गिर्द यानी महवर के गिर्द कितना बनता है जी, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड बनता है जी। स्पीड ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट यानी मदार में अराउंड सन इज़ 8.5 माइल्स पर सेकंड, और अगर किलोमीटर में देखें तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी मदार में ज़मीन की जो गर्दिश की जो रफ्तार है वो कितनी बनती है, वो 8.5 मील फ़ी सेकंड या 29.8 किलोमीटर फ़ी सेकंड बनती है जी। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ 260 बिलियन क्यूबिक माइल्स। जो वॉल्यूम है, जो हुजम है ज़मीन का, वो कितना बनता है जी, 260 बिलियन क्यूबिक मील बनता है जी।
weight of earth is 6586 multiplied by 10 पावर 18 टन्स। तो ये जो वेट है वो 6586 ज़रब 10 की ताकत 18 टन, इतना इसका ज़मीन का वेट बनता है जी। आगे चलते हैं जी। ये है केमिकल मेकअप ऑफ द अर्थ। जो केमिकल मेकअप है परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट कौन सी चीज़ है, कौन सी गैस है या कौन सी धात है या जो भी एलिमेंट्स बनते हैं उससे मुतल्लिक हम देखते हैं जी केमिकल मेकअप क्या है इसका। केमिकल मेकअप ऑफ द अर्थ इन परसेंटेज इज़, तो फ़ीसदी एतबार से अगर केमिकल मेकअप देखें ज़मीन का तो वो ऑक्सीजन जो है ये है 46.6%, सिलिकॉन है 27.7%, एलुमिनियम जो है ये 8.1% है, आयरन 5.0% है, कैल्शियम 3.6% है, सोडियम 2.8% है, पोटाशियम 2.6% है, मैग्नीशियम 2.1% है, और जो अदर्स हैं दीगर हैं वो कितनी है जी 1.5%। उसके बाद जी हम देखते हैं रॉक्स को। तो रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में इसको तकसीम किया गया है। दीज आर इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स का मतलब उर्दू में है आतशी चट्टानें। अब ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में जो गर्म सियाल मादा होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, अब जब ये ठंडा होकर सख्त हो जाता है तो इससे आतशी चट्टानें बन जाती हैं, यानी इग्नियस रॉक्स उससे बनती हैं। जो बिसाल्ट है जी वो इस चट्टान की मिसाल है। ये ऑब्जेक्टिव में बिसाल्ट के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी रॉक की मिसाल बनता है। उसके बाद है जी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको आप उर्दू में रसूबी या तह दर तह चट्टानें कहते हैं। अब ये क्या होती हैं जी, ये चट्टानें जो हैं इब्तदाई जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने के अमल से बनती हैं। ग्लेशियर जो है वो इसी सेडिमेंट्री रॉक्स की एक बर्फ़ानी किस्म आप कह सकते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स को उर्दू में मुनकलिब या मुतगय्यरा चट्टानें कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, अब सख्त दबाव और शदीद अंदरूनी गर्मी की वजह से ये जो तह दर तह आतशी चट्टानें हैं ये अपनी असली हालत बदल कर कोई दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। ज़मीन का जो कश्र है जिसको आप क्रस्ट कहते हैं उसमें पाए जाने वाले जो गर्म महलूल हैं उनके रद्द अमल की वजह से ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं जिनको मुनकलिब या मुतगय्यरा चट्टानें कहते हैं ये उससे वजूद में आती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स cover about 75% of the world's land areas। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये ज़मीनी जो एरिया है, जो लैंड एरिया है दुनिया का, उसका 75% जो है उसको ये कवर करती हैं। अब इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मेक अप 95% ऑफ द टॉप 16 किलोमीटर 10 माइल्स ऑफ द अर्थ's क्रस्ट। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं या मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं ये तकरीबन 95% जो है जो ऊपर वाला अर्थ का क्रस्ट है जिसको कशर भी कहते हैं उसका जो टॉप वाली पोजीशन है उसके 16 किलोमीटर या मील में 10 मील तक ऊपर ये मौजूद हैं। द मून रॉक्स कलेक्टेड बाय एस्ट्रोनॉट्स आर इग्नियस इन टाइप्स। जो मून से जो रॉक्स के सैंपल हमें मिले हैं, जो किन्होंने इकट्ठे किए हैं जी, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने बताया है कि ये मून पे जो रॉक्स मौजूद हैं वो कौन सी टाइप की हैं, इग्नियस रॉक्स वाली टाइप की हैं जी। तो ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है जी। उम्मीद है कि जी आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से नवाजा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली जो
वीडियोज़ हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को आपके इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।